अगर आप एक बिल्डर फ्लोर बायर हैं तो आपको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए। ज़्यादातर बायर्स फ्लोर खरीदने से पहले सेल एग्रीमेंट में अपने फ्लोर के पोजीशन को ही लैंड की ओनरशिप मान लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि फ्लोर खरीदने से पहले आप ये जान लें कि आपको फ्लोर के पोजीशन के साथ साथ 25% लैंड ओनरशिप भी मिलनी चाहिए। ऐसा कई केसेस में हो जाता है कि आप फ्लोर के पोजीशन को ही ओनरशिप मान लेते हैं। तो क्या होगा कि अगर आपको सिर्फ फ्लोर में ही पोजीशन मिलता है और लैंड में ओनरशिप नहीं मिलती? तो मान लेते हैं कि इन फ्यूचर ये प्रॉपर्टी सेल आउट होने जा रही है, तो आपकी ओनरशिप भी इस फ्लोर की तरह हवा में रह जाएगी। या फिर हम ये मान लेते हैं कि बिल्डर इस प्रॉपर्टी को रेनोवेट करना चाहता है या रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है, तो आपकी ओनरशिप ना होने की वजह से आपकी प्रॉपर्टी राइट्स में एक लिमिट आ जाएगी, जिसका मतलब यह है कि आपका डिसीजन मेकिंग में कोई कंट्रोल नहीं होगा और आपको एज अ ओनर नहीं कंसिडर करा जाएगा। लैंड में ओनरशिप होने का मतलब सिर्फ स्टेबिलिटी ही नहीं है, बल्कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू और एप्रिसिएशन भी आपको मिलती है। इसका मतलब कि जैसे जैसे लैंड के प्राइसेस ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी एप्रिशिएट होगी। तो अगर करंटली आप बिल्डर फ्लोर खरीदने वाले हैं तो सेल एग्रीमेंट में आप इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ें और ये जान लें कि आपको लैंड की 25% ओनरशिप मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ फ्लोर का पोजीशन। और इसके अलावा अगर आपको जानना है कि बिल्डर फ्लोर खरीदने से पहले आपको और क्या पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने चाहिए, तो आप हमारा व्हाट यू शुड चेक बिफोर बाइंग अ बिल्डर फ्लोर का पार्ट 1 देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस में इंटरेस्ट है तो हमें लाइक, फॉलो, शेयर और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें।